अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो जी एड्स के हवाले से डिटेल के साथ कि आप जो है टिकटॉक की एड्स जो है सिस्टम के ऊपर मैं बताऊंगा सारा कि टिकटॉक की एड्स कैसे चलानी, कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है, टिकटॉक शॉप के ऊपर जो है एड बिजनेस अकाउंट कैसे बनाना है, मैनेजर अकाउंट कैसे बनाना है, एड सेट कैसे बनाना है और फाइनली एड जो है वो कैसे क्रिएट करनी है। इसका जो मेथड था, जो इसकी स्ट्रेटजी थी वो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। आज मैं है डिटेल के साथ सारा कुछ सिस्टम के ऊपर आपको समझाऊंगा, यानी कि सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये देखें जी, आपकी जो एड्स है, फेसबुक एड्स है, एक टिकटॉक एड्स है। टिकटॉक एड्स जो है आजकल इसलिए हम इसको प्रेफर ज़्यादा करते हैं कि टिकटॉक की ऑडियंस जो है वो फेसबुक की निस्बत ज़्यादा ग्रो कर रही है, ज़्यादा ऑडियंस बिल्ड हो रही है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये आती है कि टिकटॉक शॉप के साथ, टिकटॉक सेलर सेंटर के साथ जो है टिकटॉक हमारा बायर अकाउंट अटैच होता है। अब वो जो बायर अकाउंट है, एक हम क्या करते हैं जब एड चलाते हैं, वो मैं सिस्टम के ऊपर जब ऐड को क्रिएट करेंगे मैं आपको बताऊंगा। सिस्टम के ऊपर आपके उधर ऑप्शन आते हैं कि आप बायर अकाउंट जो है वो आप लिंक कर लें ऐड सेट के साथ, या फिर जो है आप न्यू अकाउंट बना के वो लिंक कर लें। हम क्या करते हैं कि बायर अकाउंट को अटैच करते हैं। उससे क्या होता है कि आपके जो व्यूज हैं वो उस बायर अकाउंट पे आते हैं। मीन आपने एड चलाई और आपके ऊपर 20,000 या 50,000 व्यूज आ गए, वो आपका बायर अकाउंट भी ग्रो कर रहा है, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, आपका जो है वो अगर मोनेटाइज्ड है तो आपके व्यूज भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके 2-3 फायदे हो जाते हैं। बाकी ये शुरू करते हैं जी आज की वीडियो, बिना टाइम ज़ाया किए सिस्टम के ऊपर सारा कुछ आपको दिखाता हूँ मैं। ओके, जिससे पहले ये फेसबुक ग्रुप है, जिसने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें। इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी मौजूद है, चैनल भी है। इसके ऊपर अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं, जो भी न्यूज़ आती हैं या अपडेट्स आती हैं वो इसमें डिस्कस होती रहती हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने अपना सेलर सेंटर जो है वो ओपन कर लेना। सेलर सेंटर ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है जी मार्केटिंग का। अच्छा जी, अब मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है बिजनेस अकाउंट भी, ऐड अकाउंट भी। अब जिनका नहीं बना हुआ उन्होंने क्या करना है कि इस ऑप्शन पे आना है। ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे आएगा सिंपल एड्स का ऑप्शन। ठीक है, आपने एड्स के सेक्शन में जाके आपने सिर्फ जो डिटेल्स मांगनी है वो डिटेल आपके पास ऑलरेडी होती है। ईमेल डाल दी, पासवर्ड डाल दिया, इस तरह की 1-2 डिटेल्स होती हैं, वो सिंपल आपने पुट करनी है। आपका सिंपल जो है ये बिजनेस अकाउंट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताई थी कि बिजनेस अकाउंट जब आपका क्रिएट हो जाए तो उसके अंदर आप एड्स अकाउंट जितने मर्जी क्रिएट कर सकते हो। अब बिजनेस अकाउंट आपके पास एक हो, बाकी आप अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो अगर आपका बिजनेस अकाउंट जो है सस्पेंड नहीं हुआ। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे एड एजेंसी से एड अकाउंट एक लेते हैं, एक बंद हो गया, अगर सस्पेंड हो गया तो बस खत्म, कहानी खत्म हो जाती है। इसमें यह है कि आप ज्यादा, एक से ज्यादा भी एड अकाउंट बना सकते हो, एक चीज। दूसरी चीज आपने ये करना है कि अपना जो बिजनेस अकाउंट है इसका थोड़ा बहुत सेटअप करना है। उसमें यह है कि सबसे पहले आपने ये जो चीजें हैं ऐड अकाउंट की, उसके अलावा ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट ये अटैच करना है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद आ जाता है नीचे मैनेज मेंबर्स का और डिस्कनेक्ट का। यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आप। अगर यहाँ पे ऐड अकाउंट करना है तो यहाँ पे सिंपल ऐड अकाउंट पे जाए। ऐड अकाउंट पे जाने के बाद आपने जो अपना जो नेम है वो चूज कर लेना है, बाय क्लिक करना और कंफर्म कर देना। आपका न्यू ऐड अकाउंट विद इन सेकंड जो है क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कनेक्ट एग्जिस्टिंग, अगर आपके पास पीछे वाला कोई ऐड अकाउंट है वो भी यहाँ पे आप प्लीजर लगा के कनेक्ट कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है इसमें। अच्छा जी, हम जाते हैं इसके जो है डैशबोर्ड पे। आपने सिंपल मैनेज मेंबर पे क्लिक करना है, ये आपके पास ये वाली जो है वेबसाइट खुल जाएगी। अब सिंपल यहाँ पे 2-3 चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली जो है ये बता दूं। सबसे पहले देखें जी, ओवरव्यू आ जाता है, इसको छोड़े एनालिटिक्स। यहाँ पे एनालिटिक्स आप चेक कर सकते हो, आपका जो भी ऐड चल रहा है। मेंबर्स एंड पार्टनर्स, मेंबर्स में ये है कि फॉर एग्जांपल आपका ऐड अकाउंट, यानी कि आप जो हो वो हो जी, आपके पास अकाउंट है, शॉप है, आपने वी हायर करना है। अब ये क्यों आपने एक्सेस देनी है, आपने एक्सेस कहाँ से देनी है, यहाँ से मेंबर से। मेंबर्स पे जाना है, मेंबर्स पे जाके यहाँ पे आपने असाइन न्यू मेंबर पे जाना है। असाइन न्यू मेंबर पे जाके आपने यहाँ पे ईमेल लिखनी है, उसकी ईमेल लिखने के बाद उसको ईमेल चली जाएगी और वो यहाँ पे आपका मीन्स एक्सेस कर लेगा ऐड अकाउंट को। जिस तरह ये 2 न्यू ईमेल जो है वो ऑलरेडी अटैच है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है पार्टनर्स। अगर आप पार्टनर्स पे जाते हैं तो आपका पार्टनर जो है वो उसको सारा कंट्रोल होगा इसके साथ, यानी कि जिस तरह आपके पास कंट्रोल है उस तरह उसको भी कंट्रोल होगा। फाइनेंस का कंट्रोल होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल होगा, इसको ऐड चलाने को, हटाने को, सारा कंट्रोल उसके पास होगा। इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग अकाउंट। एडवर्टाइजिंग अकाउंट यहाँ से हम जो है वो एड सेंटर खोल लेते हैं, एड्स अकाउंट खोल लेते हैं। वो कैसे खोलना है आपने, ये तो हमारा जो है वो सस्पेंड हो चुका हो, यानी कि ये आर एस सस्पेंडेड। अब ये जो है हमारा एड अकाउंट अभी एक्टिव है। ठीक है, इसमें 2 ईमेल अटैच है, दोनों एडमिन है। अब यहाँ पे आता है एड्स मैनेजर, ये वेरीफाइड अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है वेरिफिकेशन का, यहाँ से आपने वेरिफिकेशन करके, वेरिफिकेशन में सिंपल है वही चीजें जो आप शॉप क्रिएट करने के लिए बनाते हो, सिंपल सी ईमेल हो गई, मोबाइल फोन हो गया,
ये चीजें सिंपल ये मांगता है, इसमें इतना लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता। ठीक है, ओके जी। एड्स मैनेजर जो है हमारे पास ओपन हो चुका हुआ है, इसके ऊपर अभी कोई वर्किंग नहीं है। ठीक है, सारा कुछ मैं आपके सामने करूंगा। और सबसे पहले आ जाता है डैशबोर्ड। इसमें आपको टोटल स्पेंड आपका पता चलेगा कि आज इसमें जो इतने पाउंड लगा दिए पेमेंट में और इतने जो है वो बाकी है। इसमें आपकी कॉस्ट आएगी, इंप्रेशन कितने आए हैं, क्लिक्स कितने आए हैं, कन्वर्जन कितनी हुई है, उसके अलावा एक्टिव जो है वो एड ग्रुप कितने हैं, डिसअप्रूव्ड कितने हुए हैं, आउट ऑफ बजट कितने हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर आप इसकी एक एक चीज के ऊपर क्लिक करें तो वो आपको डिटेल में ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंपेन का सेक्शन आता है, उसके बाद टूल्स आते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टूल्स हैं, ऑडियंस के टूल्स हैं, क्रिएटिव लाइब्रेरी यानी आप किस तरह, ये सारे मैं एड्स के दौरान ही बताऊंगा ये किस तरह यूज होती है। ठीक है, कैटलॉग इवेंट्स है, लीड्स आप किस तरह जनरेट कर सकते हो। उसके अलावा सेटिंग में आ जाती है चीजें, डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट सेटअप, ये सारी चीजें। इसके ऊपर आपने इतना नहीं जाना, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं आपको। सबसे पहले जी आपने जाना है जी क्रिएट एड पे, यानी कि आपने एड कैसे चलानी है। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजी कि आप इफेक्टिव एड जो है वो किस तरह चला सकते हो। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ये इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, ये मैं आपको एक रिव्यू बता देता हूँ सबका। ये है जी अवेयरनेस की एड। इसमें यह है कि आप रीच की अगर एड चलाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 पाउंड लगाए, उसमें ये होगा कि आपको मैक्सिमम जो है ये 10,000 लोगों को दिखाएगा आपकी एड। उस एड में क्या होगा, कोई पिक हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, उसमें कन्वर्जन नहीं होगी, यानी उस पर ये नहीं होगा कि आपके डायरेक्ट उस एड से वो आपकी शॉप पे लैंडिंग पेज पे और वहां से आके कुछ चीज बाय कर ले। सिंपल ये है कि अवेयरनेस ऐड होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पम्फलेट जो आपने कोई शॉप क्रिएट की है, या आपने कोई सर्विस दे रहे हो, या आप कोई चीज सेल कर रहे हो, उसका एक पम्फलेट बना के वो एड चला देते हो पिक की, हाँ जी ये चीज मैं बता रहा हूँ जी, ये लोगों को दिखाई देगी। ठीक है जी, इसमें यह कि मैक्सिमम रीच आती है, मैक्सिमम लोग इसको देखते हैं, इसमें ये होता है। दूसरी जो होती है वो है ट्रैफिक कंसिडरेशन एड। ट्रैफिक एड होती है, वीडियो व्यूज होती है, कम्युनिकेशन ट्रैक्शन होती है। ट्रैफिक में ये होता है कि आप अपनी जो वेबसाइट है या फिर ऐप है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाते हो, आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देते हो, उससे होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर उस ऐड से लोग आते हैं, विजिट करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है, ये भी हमारे रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे वीडियो व्यूज यानी कि आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज आने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका कोई चैनल है या फिर आपने कोई इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल करना चाह रहे हो या कुछ भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो वायरल करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे वीडियो व्यूज की हम ऐड चलाते हैं। उसके बाद ये कम्युनिटी इंटरेक्शन, ये कम्युनिटी के रिलेटेड होती है, यानी कि आपकी प्रोफाइल विजिट हो गया, आपका फेसबुक पेज विजिट हो गया, या इस तरह कोई भी चीज फॉलोअर्स इंक्रीज करना चाह रहे हो आप, तो उसके रिलेटेड हम ये ऐड चलाते हैं। यहाँ पे आती है कन्वर्जन की ऐड जो हमारे रिलेटेड है ज्यादा। सबसे पहले ऐप प्रमोशन की। ऐप प्रमोशन में यह है कि आपने कोई ऐप बनाई है, अगर आप ऐप क्रिएटर हो या फिर आपने कोई ऐसी चीज या गेम बनाई है उसकी आप प्रमोशन करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम ये वाली ऐड चलाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लीड जनरेशन, जो है इसमें आपको लीड्स मिलती हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग विजिट करते हैं इससे भी। उसके बाद आती है वेबसाइट कन्वर्जन्स। फॉर एग्जांपल आपने जो है अपनी वेबसाइट का जो लिंक डाल दिया, वहां से आपकी वेबसाइट, ये सिर्फ ये नहीं कि प्रोडक्ट सेल की वेबसाइट, ये जो एड्स है इसमें यह है कि आपकी कोई भी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है कोई टीचिंग की वेबसाइट है, कोई आपकी जो है प्रमोशन की वेबसाइट है, कोई आपकी इस तरह की कोई भी वेबसाइट है जो कि सेल्स के रिलेटेड नहीं है, उसके लिए भी हम ये वाली यानी कि चलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट में आपने जो लिंक डाला है उसको आप क्लिक करते हो, ये आपकी कन्वर्जन ही टाइप होती है, यानी कि आपकी वेबसाइट पे वो गया है, उसने जाके फुल विजिट किया है, उसने वो चीज जो है वो आपकी देख ली है, वो बाय कर ली है, वो जो है आपकी कन्वर्जन कहलाती है। ठीक है, वो कोई भी चीज बाय हो सकती है, आपकी सर्विस बाय हो सकती है, या आपकी वो जो है स्किल बाय हो सकती है, कुछ भी प्रोडक्ट बाय हो सकती है। हमारी जो एड्स होती हैं फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वाले लोगों की, जो सेलर करते हैं, जो बिजनेस में ज्यादा चलाते हैं टिकटॉक के ऊपर, जिनकी शॉप्स होती है वो होती है प्रोडक्ट सेल। इसमें यह कि आपकी प्रोडक्ट का जो है वो अपना जाता है, लिंक जाता है आपकी वीडियोस के ऊपर, वो लिंक से डायरेक्ट आपके लैंडिंग पेज पे चली जाती है जो आपका कनेक्ट होता है। इसमें सारी चीजें कनेक्टेड है। हम जो पीछे करते थे जी जो है एड्स अकाउंट लेके एड एजेंसी से, उसमें हम पिक्सल अटैच करते थे, वो काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस था। ये सिंपल प्रोसेस है कि आप सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, वो खुद ही सारे लिंक जो है जनरेट करके पिक्सल क्रिएट करके आपके लगा देता है। अब इसमें दो सोर्सेज है प्रोडक्ट के, एक जो आप कैटलॉग की एड चलाना चाह रहे हो, दूसरा टिकटॉक शॉप की। हमारी जो है टिकटॉक शॉप की एड्स होती है। कैटलॉग की है कि आपने जो कैटलॉग बनाया वो आप अपनी वीडियो में बता रहे हो कि ये मेरा कैटलॉग है प्रोडक्ट का, आप इस कैटलॉग में से कोई प्रोडक्ट देख लें जो आपको पसंद है, वो आप बाय कर लें। टिकटॉक शॉप ही है कि फुल टिकटॉक शॉप के साथ एक्सेस हो जाती है, उस एड के जरिए आपका जो कस्टमर है वो पूरी पूरी शॉप को विजिट कर सकता है आपकी। ठीक है, एड्स तो आप एक ही प्रोडक्ट की चलाते हो, मगर उस प्रोडक्ट के जरिए आपकी पूरी शॉप को वो एक्सेस कर लेगा। कैटलॉग में ये होगा स्पेसिफिक जो आपकी प्रोडक्ट्स होंगी सिर्फ उसी को एक्सेस मिलेगी। इसमें ये दिखा भी हो रहा था, ये नीचे गिफ्ट जार रही होती है। अच्छा, उसके बाद आती है इसकी कंपेन नेम। कंपेन नेम आप इसका कोई भी रख सकते हो, अपनी याददाश्त के लिए हम रख लेते हैं कंपेन 1 रख लेते हैं।
उसके बाद बजट, यहाँ पे बजट जो है वो आप नहीं अभी लगाते हैं, बजट जो है वो आप आगे ऐड में जाकर करते हो। यहाँ पे आप करते हैं कंटिन्यू। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है ऐड ग्रुप, जो कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ऐड चलाने के लिए। अब यहाँ पे एक लगती है स्ट्रेटजी। फॉर एग्जाम्पल जी, मैं क्या करता हूँ, एक कंपेन क्रिएट करता हूँ, कंपेन क्रिएट करने के बाद एक ऐड ग्रुप क्रिएट करता हूँ और एक ऐड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तीनों चीजें मैंने मैनेज कर ली। अब इसमें ये करना है कि आपने ऐड ग्रुप को डुप्लीकेट करना है। पहले मैं ऐड बनाऊंगा, ये ऐड ग्रुप, ठीक है। ऐड ग्रुप बनाने के बाद इसको डुप्लीकेट करेंगे, 3 ऐड ग्रुप बनाएंगे, एक कंपेन होगी और 3 ऐड होंगी। अब इन तीनों ऐड के ऊपर आपने 10-10 या 20-20 पाउंड का जितना आपका बजट है वो आपने लगाना है इकट्ठा, और एक ही टाइम पे वो ऐड चलानी है। अब ऐड चलाने के बाद ये होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, किसी की वीडियो देख के मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है। अब इसमें ये होगा कि तीनों आपने ऐड एक ही टाइम पे चला दी। अब तीनों का रिजल्ट सेम नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि तीनों जो ऐड है वो एक लोकेशन पे नहीं जाती। ये नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम में अगर एक ऐड लंदन में चल रही है तो दूसरी भी उसी में चलेगी, तीसरी भी उसी में चलेगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है एक लंदन में चल रही है, दूसरी जो है बर्मिंघम में चल रही हो, ठीक है, तीसरी जो है किसी और सिटी में चल रही हो, ऐसा होता है। तो तीनों के रिजल्ट भी डिफरेंट आते हैं, क्योंकि डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट लोगों के इंटरेस्ट और बिहेवियर होते हैं। अब मैंने क्या किया, तीनों लोकेशन पे ऐड चला दिए। अब मैंने ये देखना है हाफ एन डे के बाद, यानी कि 12 घंटे के बाद, क्योंकि मेरी 24 घंटे की ऐड है। हाफ अ डे के बाद मैंने ये देखना है कि मेरी इस किस ऐड पे ज्यादा इंप्रेशन आए हैं। अब उस इंप्रेशन की निस्बत किस ऐड पे मुझे ज्यादा कन्वर्जन आई है, एक कन्वर्जन आई है, 2 आई है या 3 आई है, किसी भी ऐड पे। फॉर एग्जाम्पल मेरी तीनों ऐड में से एक पे मुझे 0 कन्वर्जन आई है, एक पे 1 आई है, एक पे 3 आई है। अब क्या करेंगे, अब डेफिनेटली जिस पे 0 कन्वर्जन आई है उस पे इंप्रेशन तो आ रहे हैं मगर कन्वर्जन नहीं आ रही, कि इसका मतलब ये कि वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ पे जो पीपल है, उनका इंटरेस्ट और बिहेवियर मेरी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है। वहाँ के लोग मेरी प्रोडक्ट को जो है वो नहीं पसंद कर रहे, या फिर प्राइस के हवाले से हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है रीजन। आपने क्या करना है, उसी वक्त उस ऐड को कर देना ऑफ। अब जो दूसरी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 1 सेल आ रही है, आपने उसको देखना है कि आपकी कन्वर्जन जो है उसकी रीजन क्या है। वो इंप्रेशन की निस्बत से आ रही है कि इंप्रेशन ज्यादा है इस वजह से कन्वर्जन, सॉरी इंप्रेशन कम है इस वजह से कन्वर्जन कम आई है, या फिर इंप्रेशन भी ज्यादा है मगर फिर भी कन्वर्जन कम आई है, ठीक है। अगर इंप्रेशन ज्यादा है, कन्वर्जन फिर भी कम है, उसको भी आप कर दिया ऑफ। तीसरी जो सबसे ज्यादा आपकी इफेक्टिव ऐड होगी, जिसपे इंप्रेशन भी ठीक है और कन्वर्जन भी बनिस्बत दोनों के ठीक आ रही है, आपने उसके ऊपर क्या करना है, बजट इंक्रीज कर देना, या फिर उसको आपने उसी के ऊपर यानी कि छोड़ देना, उसको ऑफ नहीं करना। अगर 10 का बजट लगाया तो 10 का ही आपने रहने देना, उसके ऊपर जो है आपने उसको ऑफ नहीं करना। वो आपकी बेस्ट लोकेशन पे ऐड चल रही है, मीन्स के उसके लोगों का इंटरेस्ट भी ठीक है, बिहेवियर भी ठीक है, वो लोग आपकी ऐड को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि आपकी एड्स की ये सिंपल एक स्ट्रेटेजी है कि आपकी एड जो है वर्क कैसे यानी कि इंप्रूव कैसे होती है, ठीक है। अब एक ही ऐड चला दी, अब वो जो ऐड है वो पता नहीं कहाँ पे चल रही है, उस वहाँ के लोगों का जो बिहेवियर है वो पता नहीं कैसे है, अब ये मुझे पता नहीं है। तो बाद में फिर लोग ये कहते हैं कि हमने तो ऐड के ऊपर लगा दिए पैसे मगर उस पर रिजल्ट तो आया नहीं, लॉस में चला गया, तो अब क्या करें, ठीक है जी। मैंने पिछले वीडियो में भी स्ट्रेटेजी बताई थी आपको, एक ये न्यू स्ट्रेटेजी मैंने आपको इसलिए शेयर की है ताकि इससे आपकी इंप्रूव हो ऐड, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं टाइप। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि बजट के हवाले से लोग कहेंगे कि आपने बजट जो है वो इतना बढ़ा दिया। बजट जो है उसके हवाले से ये है कि सेल भी बढ़ती है, शुरू में टेस्टिंग ABO टेस्टिंग होती है, उसके अलावा जो है टेस्टिंग होती है इसके ऊपर एड्स के ऊपर, ताकि आपकी एड्स को चेक किया जा सके, ठीक है जी। आपने 20-30 पाउंड का तो बजट लगाना ही होता है शुरू में। आप ये करें कि 100 पाउंड जो है वो अपने बिजनेस अकाउंट में ऐड करें, 80 पाउंड आपके आ जाएंगे, 20 पाउंड टैक्स कटेगा, उसका जो है 80 पाउंड को आप डिवाइड कर लें अपने एक वीक के अंदर, उसमें जो है आप अपनी एड चलाएं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी शॉप एड्स टाइप। एक वीडियो शॉपिंग एड्स होती है, एक लाइव शॉपिंग एड्स होती है। हमने वीडियो शॉपिंग एड्स चलानी है, अगर आपने लाइव की चलानी है तो लाइव की भी चला सकते हैं, मीन्स के लाइव के ऊपर जो लोग बैठे होंगे उनको ये एड शो होगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे सोर्स डिटेल्स। अब यहाँ पे मेरी सिर्फ एक ही शॉप लिंक है इस एड मैनेजर के साथ, इस वजह से एक ही शो हो रही है। अगर ज्यादा होगी तो वो ज्यादा शो हो जाएगी, आप कोई भी सिलेक्ट करके उसके ऊपर ऐड चला सकते हो। उसके बाद प्लेसमेंट, कहाँ पे आपकी ऐड शो हो, टिकटॉक के ऊपर ही होगी डेफिनेटली। एडवांस में अगर जाते हैं तो आपने यहाँ पे कमेंट और जो है वीडियोस के डाउनलोड ही ऑफ कर देने, ताकि आपकी तो कॉपी ना कर सके एड्स की। दूसरा जो है कमेंट्स, क्योंकि जब कमेंट कोई बुरा आ जाता है तो उसके ऊपर कन्वर्जन भी कम आ जाती है, कमेंट्स ऑफ ही कर दें। उसके बाद अगर आपको है कि मेरी प्रोडक्ट ठीक है तो कमेंट्स ऑन भी कर दें। उससे ये होगा कि अगर कमेंट्स अच्छे आते हैं तो उसकी इंप्रेशंस और कन्वर्जन पे अच्छा जो इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद आ जाती है टारगेटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज टारगेटिंग। आपकी एक चीज है जो आपकी किचन के रिलेटेड है, या फिर आपकी पेट्स के रिलेटेड है, या फिर ऐसी प्रोडक्ट है जो कि समर के रिलेटेड है। अब आप उसको इस लोकेशन पे टारगेट कर रहे हो, आपकी समर की प्रोडक्ट है, आप उसको
उस ठंडे वाले एरिया में टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके मैं कह रहा हूँ 1 लाख इंप्रेशन भी आ जाए तो कन्वर्जन नहीं आएगी, हो सकता है एक आधी आए। ठीक है, तो ऑडियंस जो है बहुत मैटर करती है, आपकी टारगेटिंग बहुत मैटर करती है। एक बजट और एक टारगेटिंग, ये 2 चीजें एड्स में मैटर करती हैं। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को इंक्लूड एक्सक्लूड भी कर सकते हो। इसमें यह है कि आप अपना जो है ऑडियंस के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने एक ऐड चलाई, ऐड चलाने के बाद आपने उसको देखा कि 1 हफ्ते के बाद मेरी ये ऑडियंस आई है, ये ऑडियंस में से ये ऑडियंस मेरी एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। वो ऑडियंस आप जो एक्टिव है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी कोई डाटा नहीं है, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जाएंगे, वो ऑडियंस आपकी क्रिएट हो जाएगी। अभी सिंपल देखें जी, आपने ऑडियंस टारगेट कैसे करनी है। डेमोग्राफिक्स में जाते हैं जी, डेमोग्राफिक्स में आ जाता है आपका लोकेशन आ जाती है, यूनाइटेड किंगडम में रहने देना आपने, जेंडर जो है वो आपने दोनों कर देना। अगर आपकी प्रोडक्ट नीश जो है रिलेटेड टू फीमेल है या मेल है तो फिर आप इसको दोनों में से किसी को चूज कर सकते हैं। उसके बाद एज आ जाती है, एज में आप जो है यही सिलेक्ट करें, यही रिकमेंडेड है। अगर ऐसी प्रोडक्ट जो टॉयस के रिलेटेड है थोड़ी भी कर लें तो मीन्स के छोटी एज वाले को, मगर ये रिकमेंडेड है कि 18 से ऊपर ही जाए। लैंग्वेज आल कर दें। यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एंड बिहेवियर। इंटरेस्ट एंड बिहेवियर में यह है कि आपकी जो प्रोडक्ट की नीश है या जो आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी है, उस तरह के लोगों को जो टारगेट होगा वो आपका सबसे अच्छा इफेक्टिव ऐड होगा। फॉर एग्जांपल आपकी ऐड जो है वो टेक के रिलेटेड है, या फिर आपकी जो प्रोडक्ट है वो जी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, या फिर कह लें कि हाउस होल्ड के रिलेटेड है, या फिर जो है वो ब्यूटी के रिलेटेड है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से उनको फिल्टर करना है। ठीक है, इंटरेस्ट पहले देख लें, गेम्स के रिलेटेड है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं या फिर एसेसरीज हैं, इस तरह की जो है जब इन लोगों को, क्योंकि इनके पास सारा डाटा होता है, टिकटॉक के पास भी, मेटा के पास, फेसबुक के पास, सबके पास हर एक कस्टमर का, हर एक यूजर का डाटा होता है। अब यहाँ से अगर सिलेक्ट करेंगे तो वो उसी को दिखाएगा जो कि इसका ट्रस्टेड कस्टमर है, यानी कि इंटरेस्ट लेगा इसके, इससे होगा कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होंगे आपके। ठीक है, ये ऑडियंस का साइज यहाँ पे दिखा रहा है सबका, ये आप इसको अगर एक को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये कम हो जाएगा। ठीक है, अभी फेली ब्रॉड है, अब यहाँ पे बैलेंस हो गया, मगर आपने ये करना कि सिर्फ एक को सिलेक्ट ही नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को, अपने रिलेटेड प्रोडक्ट के रिलेटेड लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट को ऐड करना है। ठीक है, ताकि ये फेली ब्रॉड तक जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का दिखे। ओके जी, मैं अभी इसको जो है अनहाइड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप वीडियो इंटरेक्शंस भी देख सकते हो। वीडियो इंटरेक्शन किस तरह के लोगों को आप वीडियो, ये आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है, आप किस तरह के लोगों को दिखाना चाहते हो। ये चीज़ आपने जरूर करनी है, इससे होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट की व्यूज हैं या फिर प्रोडक्ट की जो कन्वर्जन है वो अच्छी आएगी, व्यूज तो डेफिनेटली आएंगे। आगे आ जाती है डिवाइसेज। डिवाइसेज में भी मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो ऑब्जर्व की थी कि अगर आपकी डिवाइसेज, फॉर एग्जाम्पल जी आप जो है अगर iOS के रिलेटेड, आईफोन के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो या फिर जो है प्रोडक्ट अपनी सेल कर रहे हो तो डेफिनेटली यही चलेगा, यानी कि आप इसको सिंपल क्लिक कर दें, वो सिर्फ आईफोन यूजर को ही दिखाएगा। ठीक है, अब इसमें यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, फॉर एग्जांपल 20 पाउंड की या 20 डॉलर की, 30 डॉलर की है, अब आईफोन का जो यूजर है डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो उसके पास है, तो उसने आईफोन लिया क्योंकि है भी एक्सपेंसिव है। तो इससे मैंने एक बार जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो इससे अच्छी कन्वर्जन बनिस्बत के एंड्रॉइड वाले ऐड से या फिर ऑल वाले ऐड से, आईफोन की जो मैंने ऐड चलाई थी, जो आईफोन वाले लोगों को दिखी थी, उससे कन्वर्जन अच्छी आई थी। ठीक है, मीन्स को उतना उनके पास बजट भी होता है, उनके पास यानी कि इनकम होती है, तो वो आसानी से इस तरह की प्रोडक्ट को, महंगी प्रोडक्ट को भी ऑर्डर कर लेते हैं। इसमें आप जो है सब के सब जो मॉडल है वो चूज कर सकते हो, और उसके बाद जो है ऑल पे जाने दें, कनेक्शन टाइप भी ऑल पे जाने दें, कैरियर ऑल पे जाने दें, इंटरेस्ट भी ऑल पे जाने दें। ठीक है जी, डिवाइस प्राइस यहाँ पे इतनी डिटेल के साथ ही ऐड दिखाता है कि एनी प्राइस और स्पेसिफिक रेंज, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक रेंज पे जाता हूँ तो इसमें यह है कि जिसके पास जी $200 से ज़्यादा का महंगा फ़ोन है, या फिर किसी के पास $500 का फ़ोन है, उसी को ऐड दिखेगी, उसे कम वाले को दिखेगी नहीं। इससे है कि आपकी ऑडियंस जो नैरो हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपने इसको कीप इन माइंड रखना है। उसके बाद आता है जी दूसरी चीज़, बजट। बजट डेली का आप यहाँ पे अगर 5 करते हैं तो यहाँ पे एरर देगा। मिनिमम जो बजट होता है वो होता है आपका 10। ठीक है जी, 10 का बजट आपने इसको मिनिमम लगाना है तीनों ऐड पे। यहाँ पे डेली बजट भी लगा सकते हैं, लाइफ टाइम बजट भी लगा सकते हैं। अभी आप डेली के साथ चलेंगे। आगे शेड्यूल में आपने कर देना है नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट डे पे जाएंगे और यहाँ पे टाइम लगा देंगे 00। ओके जी, उसके बाद आ जाती है जी स्टार्ट टाइम एंड टाइम टू रन एड ग्रुप, यानी कि आप ये भी कर सकते हैं स्पेसिफिक टाइम में इसको दे दें कि मेरी एड इतने बजे शुरू हो, इतने बजे एंड हो जाए। ठीक है, या फिर आप पूरा दिन चलाना चाहते हैं कंटिन्यूसली, तो फिर ये पूरा दिन ही चलेगी रेगुलरली। ओके जी, उसके बाद आ जाती है डे पार्टिंग। डे पार्टिंग में ये है कि ये भी एक चीज़ है, ये भी आपने ऑल डे पे नहीं जाना, आपने स्पेसिफिक टाइम क्रिएट करना है। अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपके जो ऑडियंस जो है वो लाइव जो होती है वो 6 से लेकर
रात के तकरीबन 12 बजे तक होती है। ठीक है जी, सुबह के 6 से लेकर रात के 12 बजे तक। रात को 1, 2, 3 बजे, 4 बजे मोस्टली पीपल जो है वो सोए होते हैं। ठीक है जी, इस टाइम जो है वो ज्यादा ऑडियंस जो है वो लाइव होती है आपकी। उसके बाद आप ऑल डे पे करना चाहिए। आप मैं अगर एक ऐड चलाता हूँ, मेरे एड्स के ऊपर वही ऐड जो है आप अपने ऐड सेंटर से चलाते हो, और जरूरी नहीं है कि जो मुझे रिजल्ट मिला वही आपको मिले, है कि सेम टू सेम कॉपी टू कॉपी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो ये है कि आप सिंपल इसको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें इसका। ठीक है, ऑल डे के भी चला के देख लें, स्पेसिफिक टाइम के भी चला के देख लें, जिसका रिजल्ट अच्छा है उसी को आपने ऊपर लेके जाना है, बाकी को आपने ऑफ कर देना, सिंपल है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन ग्रॉस रेवेन्यू रहने देना आपने। उसके बाद बिड स्ट्रेटजी अभी आपने नहीं चलानी, उसके बाद उसको कर देना कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट आ जाता है ऐड। ऐड जो है वो आपका लास्ट पार्ट होता है, जिसमें आप अपनी वीडियोस वगैरह और अपना जो है लिंक्स वगैरह ऐड करते हो। ओके जी, यहाँ पे उसको ऐड नेम 1 दे देते हैं। आइडेंटिटी में अब 2 चीजें आ जाती हैं, या तो आप न्यू अकाउंट जो है कनेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल आपका ये अकाउंट है बायर अकाउंट, जो कि आपका सेल सेंटर के साथ अटैच नहीं है, वो आपने कोई और अकाउंट है, उसके ऊपर ऑडियंस भी अच्छी है, उसके ऊपर जो है लोग भी उस तरह के आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। सिंपल जाके यूजर नेम डालें, ईमेल डालें, उसके बाद पासवर्ड डालें, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे सेल सेंटर के साथ जो कनेक्ट है अकाउंट वही यहाँ पे भी कनेक्ट हो, सिंपल इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे तो ये यहाँ पे ये सारा कुछ यानी कि शो कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में आपने ऐड करनी है, वो आपके सारा सेंटर को खुद ही एक्सेस कर लेता है ये ऐड अकाउंट। यहाँ पे सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपकी जो है वो मेंशन है। ठीक है, सारी अवेलेबल है। यहाँ पे जिस एड ग्रुप के ऊपर जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपने ऐड चलानी है, यहाँ पे सेलेक्ट करें, उसी प्रोडक्ट का लिंक वो जो है खुद ब खुद ऐड कर देगा। उसके बाद आती है वीडियो। वीडियो क्या, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक तो टिकटॉक पोस्ट। टिकटॉक पोस्ट का ये है कि आपने अभी तक अपने बायर अकाउंट के ऊपर जितनी भी पोस्टें की हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड, उन्हीं पोस्टों में से आप ऐड कर सकते हो पोस्ट। फॉर एग्जांपल ये बायर अकाउंट की सारी पोस्टें, अब इन पोस्ट में से मैं कोई भी जो पोस्ट है वो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। सिंपल क्लिक करेंगे, वो पोस्ट उसी वीडियो के साथ वो है ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसी के ऐड चलेगा। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में यह है कि अगर आप टिकटॉक पोस्ट ऐड करते हो तो उसके ऊपर जो टेक्स्ट डला होगा वही ऐड होगा, आप वो उसके अलावा ऐड नहीं कर सकते। उसके अलावा आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो वीडियोस को जो है अपनी लिस्ट में। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे इसको ड्राफ्ट में लेके जाना है, ड्राफ्ट में कर दें। अगर सबमिट करना है तो सबमिट करके आपकी ये जो ऐड है ये आप थोड़ी 1 घंटे के लिए या कुछ हाफ एन आवर के लिए रिव्यू में जाएगी। रिव्यू में जाने के बाद जो है ये एक्टिव हो जाएगी। आई होप कि सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में जो है डिस्कस कर ली होंगी। अगर कोई भी चीज़ आपको कोई पूछनी हो या फिर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इंस्टाग्राम का जो है मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से आप पर्सनली आके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।